सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्ते। आप सभी का CMPC प्लेटफॉर्म पर स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं KLP और आज जो मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, कुछ अलग बात लेकर के हाजिर हुआ हूं। आज कोई कंटेंट नहीं है, मैं कंटेंट के विषय में बात नहीं कर रहा हूं। यूँ तो आपको पता ही है कि मैं आपको काफ़ी टाइम से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड सभी का कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूं और अभी भी कंटिन्यू कर रखा है मैंने आपके लिए। आज कुछ बात अलग है। आप सभी को पता है कि रीड का रिज़ल्ट आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड का रिज़ल्ट आ चुका है, सेकंड ग्रेड का रिज़ल्ट अवेटेड है और काफ़ी लोग उत्साहित है, होना भी चाहिए। आज का जो कंटेंट है ख़ास तौर से, वैसे तो मैं जो लोग रीड के अंदर सफल हो चुके हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी ने बहुत मेहनत की और मुझे मालूम है कि आपने एक थर्ड ग्रेड टीचर के लिए, जिससे ऊपर भी काफ़ी पोस्ट होती है, लेकिन थर्ड ग्रेड टीचर के लिए भी आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी वो मैं अच्छे तरह से समझ सकता हूँ। आप लोगों ने कितना क्या कुछ त्याग किया मैं अच्छे तरह से जानता हूँ। तो मैं इस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। लेकिन अब इसके अंदर जो लोग सफल नहीं हो पाए हैं, ख़ास तौर से आज मैं उन साथियों के लिए हाजिर हुआ हूँ जो लोग रीट के अंदर फेल हो गए हैं। देखिए ये वर्ड कितना भारी लगता है, फेल। हालांकि जीवन में फेल शब्द जो है वो हमें पल पल में कुछ न कुछ सिखाता है। फेल शब्द को हम अलग तरीके से एक नेगेटिवली लेते हैं, लेकिन फेल वर्ड जो है जीवन में बहुत कुछ सीखा जाता है, ये आपको पता है। मैं ये जानता हूँ कि आपका रिजल्ट आया रीट का, यूँ तो आपको आइडिया पहले ही जब आंसर की जनरल जो मिली थी उसमें लग गया था, लेकिन जो क्लियर रिजल्ट आया उसके अंदर जब आपने देखा कि आपका रोल नंबर नहीं था और आपके नंबर वैसे भी कम हो रहे थे, आपको आइडिया तो था ही, तो उस समय आपके ऊपर क्या बीती मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। ये चीज़ें हमने काफ़ी नज़दीकी से देखी है। तो मैं आप लोगों से इसलिए आज मिलना चाहता हूँ कि अगर आप इसके अंदर रह गए हैं, फेल हो गए हैं, मतलब रीट क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो पहली बात तो मैं आपसे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जीवन की ये कोई अंतिम परीक्षा नहीं, और अभी तो आपके जीवन की शुरुआत है। मैं अक्सर कहा करता हूँ ये जीवन की शुरुआत है। अगर पहले एग्ज़ाम में अगर हम सक्सेस हो जाएं तो बेरोजगारी का दंश क्या होता है उसको हम कैसे समझ पाएंगे। जीवन में और भी समस्याएं आएगी और अभी तो बहुत सारी असफलताएं जीवन में देखनी है। मैं परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन की सफलताएं ही बहुत सारी होगी। तो हम वहाँ अगर टूट जाएं काम चलने वाला नहीं है। तो मैं मुद्दे की बात पर ही आ रहा हूँ कि आपने एग्ज़ाम दिया, फेल हुए, क्लियर कह देता हूँ कि आपको निराश नहीं होना है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है ना, मैं इस पॉइंट्स पर बात करना चाहूँगा। देखिए, हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसकी समीक्षा बहुत ज़रूरी है। उसकी सफलता असफलता की समीक्षा करना, सफलता और असफलता के पीछे रीज़न क्या रहे हैं, समीक्षा अगर हमने कर ली तो हम अगली बार इसके लिए और अच्छे मजबूती से प्रिपेयर हो पाएंगे। सफलता तो देखो हमें मिलनी है, ऐसा नहीं कि हम सफल नहीं होंगे। आप लोगों को लगता है कि आपका नंबर नहीं आया तो अब आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि सफलता मिलेगी, हम पास होंगे और हम सर्विस में आएंगे, ठीक है ना। ये मैं आपसे पूरा मतलब क्लियर बताता हूँ कि हम सफल होंगे। मैं जानता हूँ कि आपके साथ अभी स्थिति क्या बन रही है। आपको दो तरह के परेशानियाँ जो है वो आपको मतलब दुखी कर रही है, दो तरह की। एक तो सेल्फ सिलेक्शन नहीं होने की, और दूसरी लोगों की डिमांड्स। लोगों से तात्पर्य अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, अपने मिलने वाले, इन सब के सामने जब हम जाते हैं तो वो लोग हमें कुछ अलग नज़र से देखते हैं और डायरेक्ट पूछते हैं, अरे रिजल्ट आ गया आपके रीट का, क्या हुआ।
नंबर आ गया। उस समय हमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है जवाब देने में, क्योंकि उनको पता है कि आप लोगों ने लंबे समय तक समाज से कट चुके थे। आप लोगों ने किसी से कोई बातचीत नहीं की लंबे समय से, आप एक बंद कमरे में प्रिपेयर हो रहे थे, तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है। तो यहाँ दो तरह की परेशानी आती है, एक तो खुद को अपने आप को संभालना, ठीक है, और एक लोगों की डिमांड और लोगों की अपेक्षाएं। हमें इस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो इस चीज को नकार देना, सबसे पहले इस चीज को, क्योंकि लोगों की बातों का जवाब देना पड़ता है। आप इसमें कोई भी रिप्लाई नहीं करें, ठीक है ना, नॉट रिप्लाई, ध्यान देना, जवाब नहीं देना। दूसरी बात, आप बिल्कुल शांत रहें। 4 बार प्रश्न पूछे तो 1 बार यस और नो में जवाब देने की कोशिश करें। ऐसी कंडीशन में तभी आप अपने आप को मजबूत रह पाएंगे। अगर आपने यहाँ पर अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की तो लोग उस पर 4 तरह के कमेंट करेंगे, और वो कमेंट आपको दोनों पक्षों के विसर्जन के बाद जब घर आओगे तब आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। ये ठीक नहीं, उनका कोई मतलब नहीं है, इन लोगों का कोई मतलब नहीं है आपकी सफलता असफलता से। वो केवल एक जनरल मतलब ऐसे ही एक कमेंट फेंक देते हैं और चल निकलते हैं। तो हमें इन चीज़ों से तो पूरी तरह से बच जाना है। मैं बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूं कि इसको पूरी तरह से आप साइड में कर दें। फिर बात आती है अपने इसकी सेल्फ जो है दुख की। तो देखिए, ये बात सही है कि लगता तो है ही कि हमने मेहनत की है, इसके बावजूद भी हम आज इस स्टेज पे खड़े हैं कि हम समाज में जवाब नहीं दे पा रहे, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं तुरंत आपको इन 5 बिंदुओं पर ले जाना चाहूँगा। पहला बात आता है, क्या हमने तैयारी नहीं की? कैसे हो सकता है? आप लोगों ने तैयारी की है। 4 साल तक आप बंद कमरे में समाज से कट करके, परिवार वालों से दूर रह करके और बाहरी दुनिया से बिल्कुल एकदम क्लोज होकर के, और आपने प्रिपरेशन की है। ये आप भी जानते हैं, या तो आप खुद तैयारी करने वाले जानते हैं, या फिर मैं जानता हूं जो मैं आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर साथ में लग रहा हूं, ठीक है। तो ये वाली बात तो हो नहीं सकती, ठीक है। तैयारी हमने की है, ठीक है, इसको तो मैं क्रॉस करूंगा क्योंकि हमने प्रिपरेशन की है। दूसरी बात आती है, हमारी सीटिंग कम थी। यार ये बात भी कैसे हो सकती है? सीटिंग कम थी नहीं, फुल प्लेस सीटिंग थी। आपको मालूम है, मैं इस बात को भी बिल्कुल क्लोज करूंगा, ठीक है। फिर बात आती है, सिलेबस हैवी था। क्या कहते हैं आप? ये तो सभी के लिए था, ठीक है ना, ये तो फॉर ऑल, कोई विशेष बात नहीं। तो ये टॉपिक भी हमारे कोई मायने नहीं रखता। पेपर टफ था तो सभी के लिए था, तो ये भी कोई मायना नहीं रखता, मैं इसको भी क्लोज करूंगा। समय कम मिला, वो भी सभी के लिए था। हाँ, ये जरूरी है कि यहाँ कुछ लोगों ने रीट को फोकस किया और कुछ ने सेकंड ग्रेड को, और इस वजह से थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन जरूर हुआ था, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से कोई ये मायने नहीं रखता। इसमें बहुत ज़्यादा कम डिफरेंस था। सभी लोगों ने रीट की भी की और इसकी भी की थी, तो ये भी नहीं रखता। अब चलते हैं अपन अंतिम 2 टॉपिक, सबसे खास, पेपर मैनेजमेंट और सिलेबस मैनेजमेंट। तो पहले बात करूंगा मैं सिलेबस मैनेजमेंट की, कि सिलेबस में जो सिलेबस हैवी तो था, मतलब अपन मानेंगे कि बड़ा था तो सबके लिए था, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई, हमने सब चीज़ों को पढ़ने की कोशिश की और सब पढ़ने के चक्कर में पेपर जब सामने आया तो सब गोलमाल हो गया। मुझे पता अच्छा तरीके से आपकी उस सीट पर क्या कंडीशन बन रही थी, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। जैसे आप पेपर सामने आया, पेपर में क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन सारे लग रहे थे कि मेरे को सब आते हैं, सब पढ़े हुए हैं, पर आंसर एक का भी नहीं आ रहा है। ये कंडीशन आपकी बनी थी। तो
मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ सबसे बड़ी बात सिलेबस मैनेजमेंट नहीं था। मैं आपको बताऊं कि मैं इन 12th और ग्रेजुएशन के कोर्स को कितनी बार बरसों से करवाते आ रहा हूँ, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे सारे के सारे टॉपिक फुल फ्लैश बहुत बढ़िया कंडीशन में आते हैं, ऐसा नहीं है, मुझे ये कहने में कोई अर्ज नहीं है। लेकिन कुछ टॉपिक यानी इसमें से 80% कोर्स मुझे बहुत अच्छे कंडीशन में प्रिपेयर है। आप कहीं से भी कुछ भी पूछ लें, ऐसा क्यों? यही काम आपको भी करना है, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को बार बार किया है, बार बार किया। आपने पेपर बाद में देखा होगा, जब थोड़े से तनाव से मुक्त होकर होने के बाद पेपर देखा होगा, तो घर आके देखा होगा कि अरे यार ये क्वेश्चन तो मेरा बहुत ईजी था, इसको तो मैं कर ही नहीं पाया। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के करवाए, मैंने कितने सारे क्वेश्चन करवाए अलग अलग पेपर के, अलग अलग क्वेश्चन लेकर के इस सेकंड ग्रेड के, ध्यान देना। और मैंने बताया कि उसके अंदर आपके कितने इजी प्रश्न थे जो आप छोड़ के आए। तो ये चीज़ें थोड़ी यहाँ तो हमें को सिलेबस मैनेजमेंट करना, और इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, जो पढ़ें कंप्लीट पढ़ें, और सबसे खास बात रिपीट अगेन एंड अगेन। सबसे खास बात ये बार बार रिपीट करें। मैंने कहा ना, मैं 80% कोर्स के लिए क्यों कह सकता हूं कि मैंने इसको कितनी बार कर लिया है। नया क्यों पढ़े? अरे जो है उसको कंप्लीट पढ़े, क्योंकि पता है कि उसमें से प्रश्न आना तय है। आप ये मत सोचना कि मैं आपके दुख पर नमक छिड़क रहा हूं, मैं आपके दुख में शामिल होने आया हूं, और उसका समाधान क्या हो सकता है मैं वो लेने आया हूं, वो करने आया हूं, ठीक है। हमें आगे क्या करना है वो देखना है। जो हो गया हो गया, इन चीज़ों को बार बार अपन घिसें, अब इसका कोई औचित्य नहीं है। इसको अब आप बहुत पीछे छोड़ो, कोई मतलब नहीं इससे, हो गया वो, ठीक है ना। लेकिन इसने कुछ सिखाया है, हमें इसने सिखाया है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ कुछ न कुछ दे करके जाती है, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर हो, इसलिए आप चिंता नहीं करें। तो सिलेबस मैनेजमेंट को ठीक करना है, और फिर ये ठीक कर लिया तो पेपर मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। ज़्यादा बात मैं इस पर नहीं करूँगा। और ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, अब मैं बात आता हूँ कि हो गया ये तो सब, मतलब सब जानते हैं कि हाँ ये भी था, ये सब था, पता है, तो अब क्या करें। अब मैं मेन बात पे आता हूँ। देखिए, जो चीज़ें हो गई उसको छोड़ो, पीछे अब देखने से कोई मतलब नहीं, सीख लेनी है, लेकिन बाकी नेगेटिव चीज़ों को बाहर करना है। नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल मन पे आने ही नहीं देनी तुरंत उसको, क्योंकि मन में जैसे ही कोई नेगेटिव चीज़ आई, वो अगर उसको आपने पोषण दिया अंदर से, वो बड़ा रूप इतना ले लेगी, और आपका आधा घंटा लगभग आप उसी बीच में सोचते रह जाओगे, एक काल्पनिक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर फंसे रह जाओगे आप। इसलिए तुरंत जैसे आता है फट साइड में करो कि उसको यूज़ नहीं मेरे लिए, मेरे जीवन में, तब भी आप आगे के लिए सोच पाओगे, क्योंकि वो चीज़ें केवल आपको दुखी करेगी और नया कुछ होने नहीं देगी, ठीक है ना। तो आप नई चीज़ें लें, नकारात्मक चीज़ों को तुरंत साइड में करें, बढ़ नहीं, खुद से बात करें और तुरंत साइड में करें उनको, तब भी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं बात करता हूं, अब जो नई बात है वो है नई वैकेंसी की, और हम आगे क्या करें, अब क्या करें, ठीक है नहीं। अब क्या करें अपन, तो अब ये करें, हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड तीनों की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं, सोर्स की बात मैं नहीं करूंगा, मर्यादाओं के और नीति नियमों के खिलाफ है इसलिए, ठीक है ना। लेकिन बता रहा हूं कि आपको ये तीनों वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी। चुनावी वर्ष है, आपको पता है, तो ज़्यादा बात नहीं करूंगा इस विषय में, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। और मैं बता रहा हूं कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आएगी, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, वो आपके सेकंड ग्रेड की आएगी, ये ध्यान देना। कारण कि इस अभी क्या हुआ है कि 10,000 जो है वाइस प्रिंसिपल बना दिए गए
फर्स्ट ग्रेड से, तो ये इधर शिफ्ट होंगे, ये आगे चले गए, ये पोस्टें वैकेंट हो गई, तो ये आपके यहाँ के आए बैठेंगे, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैकेंट हो जाएगी पोस्ट, ध्यान देना, ठीक है। लेकिन इसमें क्योंकि अभी इतनी सारी भर्ती कर दी गई है और इस वजह से आपके इसमें इतनी वैकेंसी नहीं बन पाएगी जितनी बननी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए और बता रहा हूँ मैं कि थर्ड ग्रेड के लिए आपको अब अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। थर्ड ग्रेड की अगर करनी है तो थर्ड ग्रेड केवल और केवल आप पेपर सोल्व करें, मॉक टेस्ट दीजिए, कहीं आपको भारी भरकम कोचिंग के फीस देने की जरूरत नहीं है। आपको केवल टेस्ट प्रिपेयर कर, पेपर सीरीज खुद प्रिपेयर करिए, बहुत सारी ऑनलाइन मिल जाती है, वो ले लीजिए और आप सॉल्व करिए, और बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट करें, तभी आप ये कवर कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं देना है। मैं बात करता हूँ सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड के अंदर पद भी ज़्यादा निकलेंगे। जो संभावना बन रही है मैं आपको बता देता हूँ, लगभग आंकड़ा पहले मैंने 12,000 कहा था, ठीक है ना, तो उस पर भी कुछ साथियों ने कमेंट किया, अरे सर इतनी नहीं आएगी, ठीक है ना, तो मैं उनका जवाब कि कुछ मर्यादाएं होती इस वजह से दिया नहीं, और मैं देना उचित भी नहीं समझता, ठीक है नहीं। जिसको ज़रूरत है वो समझे, नहीं ज़रूरत है कोई बात नहीं, गलत मान ले इसको, कोई बात नहीं। अब भाई जिसको लग रहा है कि यार ये तो सब फांकालोजी है, ठीक है, हम किसी को फोर्स तो कर नहीं रहे, है ना, लेकिन जो समझता है उन चीज़ों को वो आप इस पर फोकस करें और सेकंड ग्रेड पर आप फोकस करना शुरू कर दें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त महीने तक वैकेंसी आना तय है, और अधिकतम सितंबर, क्योंकि अक्टूबर नवंबर बाद तो कभी भी आचार संहिता का जो व्यवधान बीच में आ जाएगा, तो उसके पहले ये कर देंगे। इसलिए आपको ये चीज़ें समझ लेनी है। और एग्ज़ाम की जो बात आती है वो है लगभग इस चुनाव के बाद, पहले नहीं हो पाएगी एग्ज़ाम, तो चुनाव दिसंबर जनवरी में हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आप मान के चलें कि फरवरी मार्च के बीच में ये एग्ज़ाम वापस तैयारी है, आप मान के चलें। तो आपको नए एग्ज़ाम के लिए अब लग जाना है, आपको बिल्कुल प्रिपरेशन में लग जाना है, नए सिरे से पीछे वाली चीज़ों को भूल करके, और जैसे ही आप इसमें एक बार लग जाएंगे तो फिर आपको पीछे वाली चीज़ें आपको मतलब फिर बीच में आएगी भी नहीं। समझ में आई ना बात। जब आपने नए सिरे से सारी बुक्स व्यवस्थित करके तैयारी करना शुरू कर दी है अगर, तो आपको एक लक्ष्य मिल जाएगा, आपको एक टारगेट मिल जाएगा कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो इसलिए आपको फिर पीछे वाली चीज़ें जो है वो ये वाली चीज़ें जो है आपके बार बार आपको नज़र ही नहीं आएगी, और नज़र नहीं आए इसलिए मैं यहाँ से भी अब इसको हटा देता हूँ, ठीक है नहीं। अब आप यहाँ से आगे बढ़ें, ठीक है ना, यहाँ से आप आगे बढ़ें, आगे क्या करना है, ठीक है नहीं। तो हमें बस लग जाना है, फिर से नए सिरे से पीछे वाली चीज़ों को छोड़िए, और हम लोगों को बता दें। आज जिन लोगों को जवाब देना पड़ रहा है कि यार मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम उनको बहुत जल्दी बताएंगे कि हम सक्सेस हो चुके हैं, हमारे लिए रीट नहीं हुआ तो उससे बड़ी वाली सक्सेस हमारा वेट कर रही है, ठीक है। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, ये एग्ज़ाम होते रहते हैं। एग्ज़ाम अभी नहीं तो अगले महीने नहीं तो अगले महीने एग्ज़ाम तो आएगा। कोई भी सफलता क्विक नहीं मिलती, एक बार में तो सफलता मिलना बहुत मुश्किल काम है। बिरले ही लोग होते हैं जो एक बार में निकाल पाते हैं। ध्यान देना, आप RS-IS जो बनते हैं आप कभी उनके इंटरव्यूज़ पढ़ना, कोई दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें अटेम्प्ट के अंदर वो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो इसलिए आप चिंता नहीं करें और आप लग जाएं फिर से। मैं आज फाइनली यही बात कहना चाहता हूँ, पीछे वाली चीज़ों को बिल्कुल बाहर करें, और मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ। मैंने नए सीरीज से फिर से सेकंड ग्रेड का कोर्स चालू किया है, और सेकंड ग्रेड के अंदर मैं बेसिक से स्टार्ट किया, 0 लेवल से, बिल्कुल फ्री में, कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं देनी है। केवल आपको चैनल पर जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और डेली आपको 8 बजे क्लासेस मिलेगी। आप चिंता नहीं करें, बिल्कुल निःशुल्क मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ। तैयारी आपको करनी है, कंटेंट प्रोवाइड मैं कराऊंगा, प्रॉब्लम आपकी मैं सोल्व करूंगा, क्वेश्चन आपको मैं सोल्व करवाऊंगा। आपको बराबर टाइम देना है और लगातार लगे रहना है,
और अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर चीज़ें टाइम टाइम पे मिलती रहें। हम नए वीडियो के साथ में और कंटेंट के साथ में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मज़े करिए और आज के इस वीडियो से, आज की मेरी इस बात से कुछ नया करें और आज से नया करने की कोशिश करें, पीछे वाली चीज़ों को भूल जाएं। थैंक्स।